हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं अर्षित गर्ग और आपका स्वागत है फंड्स के फंडे में। क्या है ये फंड्स के फंडे? ये मेरा नया यूट्यूब चैनल है और पहली वीडियो है, तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन तो बनता है। इस चैनल में हम लोग बहुत सारी गवर्नमेंट पॉलिसीज, इन्वेस्टमेंट स्कीम्स और शेयर मार्केट के रिगार्डिंग कई सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। वीडियो अंत तक जरूर देखें, पसंद आए तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब का बटन दबाना ना भूलें फॉर फर्दर नोटिफिकेशंस। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे कि आपने टाइटल देखा है इसका कि करोड़पति कैसे बना जाए। क्या कोई ऐसी स्कीम है, पॉलिसी है जिसमें हम छोटा छोटा इन्वेस्ट करके 1 करोड़ रुपए की रकम तक पहुंच सकते हैं? क्या कोई ऐसी स्कीम है बिल्कुल रिस्क फ्री भी हो? तो ये मजा है। जिसमें रिस्क है वो तो सब कुछ है। तो हाँ दोस्तों, गवर्नमेंट की एक स्कीम है जिसके बारे में आप सबने सुना भी होगा, जानते भी होंगे। उसका नाम है पीपीएफ, पब्लिक प्रोविडेंट फंड। ये एक स्कीम है जिसके थ्रू आप इन्वेस्ट करके, छोटा छोटा इन्वेस्ट करके 1 करोड़ रुपए की रकम तक पहुंच सकते हैं। अब क्या है ये पीपीएफ, क्या इसके फीचर्स हैं, क्या चीज़ें हैं, उन सबको जानते हैं हम लोग। अब इसके फीचर्स तो यही हैं कि इंडियन गवर्नमेंट खुद इसे बैक करती है, तो बहुत बढ़िया स्कीम हो गई। रिस्क कोई है नहीं। इसमें जो आप इन्वेस्ट करते हो उसमें भी आपको टैक्स रिबेट मिलता है और मैच्योरिटी पे जो पैसा मिलता है वो भी आपको टैक्स फ्री ही होता है। मतलब उसमें भी आपको गवर्नमेंट को कुछ टैक्स नहीं देना होता। अब इसमें कुछ लिमिटेशन है और लिमिटेशन इसकी सिर्फ एक यही है कि एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, 15 साल का लॉक इन पीरियड हो जाता है। अब कौन इसे खोल सकता है? एलिजिबिलिटी क्या है? इसे कोई भी इंडियन रेजिडेंट खोल सकता है, एनआरआई नहीं खोल सकते। जिस एनआरआई का अकाउंट चल रहा है वो इसे ऑपरेट कर सकता है। दोस्तों अब हम ये जान लेते हैं कि आप ये अकाउंट कहाँ कहाँ पे खोल सकते हैं। किसी भी ऑथराइज बैंक सेंटर में या पोस्ट ऑफिस में आप इस अकाउंट को खोल सकते हैं। कोई भी आदमी सिंगल अकाउंट खोल सकता है या किसी माइनर के बिहाफ पे हैंडल कर सकता है। अगर किसी को 2 अकाउंट खोलने हैं तो आप अपने नाम पे और अपने स्पाउस के नाम पे 2 अकाउंट खोल सकते हैं। अब इसमें कितने पैसे जमा कर सकते हैं? इसे सालाना 500 रुपए से लेके 1.5 लाख रुपए तक आप जमा कर सकते हो। कितने इंस्टॉलमेंट में जमा कर सकते हैं? इसमें आप सिंगल इंस्टॉलमेंट में भी जमा कर सकते हो सारे पैसे और अप टू 12 इंस्टॉलमेंट्स भी आप ले सकते हो। अब जैसे कि हमें पता है इसलिए जो मैच्योरिटी पीरियड है इसमें लॉक इन पीरियड होता है 15 ईयर्स का। अब कोई उसे एक्सटेंड कराना चाहे तो क्या वो पॉसिबल है? ये सबसे गौर करने वाली बात है दोस्तों। यही चीज़ कई लोगों को नहीं पता होती। जब आपके 15 साल मैच्योरिटी के पूरे होने वाले हो उससे 1 साल पहले आप बैंक में या पोस्ट ऑफिस में जहाँ भी आपका अकाउंट खुला हुआ है वहाँ पे जाके आप एक एच फॉर्म भर सकते हो, जिसके बाद आपकी जो पॉलिसी है वो इन अ ब्लॉक ऑफ 5 ईयर्स एक्सटेंड हो सकती है। अब आप उसमें एच फॉर्म में आपको 2 चीज़ें बतानी होती है कि आप विद इन्वेस्टमेंट एक्सटेंड करना चाहते हैं या विदाउट इन्वेस्टमेंट एक्सटेंड करना चाहते हैं। विद इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है जो आपने पैसा लगाया है वो आप कंटिन्यू रखेंगे। मतलब 15 साल तक आप 1.5 लाख रुपए जमा कर रहे हैं, उसके आगे भी आप 1.5 लाख या जो भी 1,50,000 जो भी जमा कर रहे हो उससे एक्सटेंड करते रहे। विदाउट इन्वेस्टमेंट ये होता है मैच्योरिटी के 15 साल तो हो गए पर अभी हमें पैसे की जरूरत नहीं है, ना हम इसमें इन्वेस्ट करना चाहते, तो हम उसे इंटरेस्ट लेते रहेंगे और उसमें कुछ इन्वेस्ट नहीं करेंगे। अब दोस्तों ये जान लेते हैं आज की डेट में जो इसमें इंटरेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है वो कितना चल रहा है। वो 7.1% चल रहा है एनुअली, बट जो कंपाउंडिंग होती है उसकी वो मंथली होती है। अब मंथली का मतलब क्या हुआ? इसमें जैसे आपका जो फाइनेंशियल ईयर होता है वो अप्रैल से लेकर मार्च तक होता है। जैसे हम जानते हैं यदि आपने अप्रैल में पैसे जमा करे तो उसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो उस पर आप इंटरेस्ट मिलेगा वो मई में भी मिलेगा, जून में भी मिलेगा, जुलाई में भी मिलेगा, मार्च तक मिलेगा। यदि आप पैसे दिसंबर में जमा करते हैं 1.5 लाख रुपए तो अप्रैल से लेके नवंबर तक तो आपको मिला नहीं। वो उसका जो आपको बेनिफिट मिला दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, जो टैक्स बेनिफिट है, टैक्स रिबेट है, वो आपको मिलेगा फाइनेंशियल ईयर का, बट जो पॉलिसी का इंटरेस्ट बेनिफिट है वो नहीं मिल पाएगा। तो बेस्ट ये रहता है कि अप्रैल में जमा कर लें। अब अप्रैल में भी कब जमा करें? तो जो इसमें मंथ का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है वो ऐसे मिलता है मंथ की 5th डेट से लेके लास्ट डेट तक, जिस दिन सबसे कम पैसा होता है आपके अकाउंट में उसका इंटरेस्ट आपको मिलता है। फॉर एग्जांपल आपने 6 अप्रैल को पैसे जमा करे तो आपको अप्रैल का रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं मिलेगा आपके पैसे पे, वो मई से मिलेगा। यदि आपने 2 अप्रैल को जमा करे तो आपको अप्रैल में भी उसका इंटरेस्ट आपको मिलेगा। अब दोस्तों जैसे कि हमने जाना इस पॉलिसी में मिनिमम 500 रुपये इंस्टॉलमेंट के पूरे साल में एक बार जमा करने हैं। यदि कोई व्यक्ति 500 रुपये भी नहीं जमा कर पाता, अब एक सिनेरियो समझते हैं किसी बंदे ने 6 साल 10,000 रुपये सालाना जमा करे तो उन्हें 60,000 रुपये तो इसमें जमा कर लिया, उसका कुछ इंटरेस्ट भी मिला होगा। अब पर 3 साल वो किसी भी परिस्थिति की वजह से जमा नहीं कर पाया। अब 90 साल क्या उसकी पॉलिसी हमेशा के लिए इनएक्टिव हो रहेगी? तो ऐसा नहीं होता। जितने भी साल उसके इनएक्टिव रहे उसका पर ईयर 500 रुपये और पर ईयर 50 रुपये की पेनल्टी उसे जमा करनी होगी और उसका अकाउंट दोबारा एक्टिव हो जाएगा।
जैसे कि 3 साल के लिए उन्होंने कोई पैसे जमा नहीं करा तो 500 इंटू 3 1500 रुपये तो उसे उसके जमा करने पड़ेंगे अपनी इंस्टॉलमेंट के, और 50 इंटू 3 150 रुपये पेनल्टी देनी पड़ेगी। उसके बाद उसका अकाउंट कंप्लीटली एक्टिव हो जाएगा। अब देखते हैं कि अगर प्रीमेच्योर विड्रॉल कराना हो हमें तो इसमें आफ्टर फाइनेंशियल ईयर ऑफ 3rd ईयर टू 6th ईयर एक लोन की फैसिलिटी मिलती है। जो हमने पैसा इसमें जमा करा है उसका कुछ परसेंटेज हमें लोन के तौर पे मिल जाता है। अब लोन में क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, जो भी हमारा पीपीएफ में रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है, फॉर एग्जांपल आज की डेट में 7.1% का रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है, तो उसका प्लस 2% हमें के रेट ऑफ इंटरेस्ट पर हमें लोन मिल जाता है। आफ्टर 6th ईयर क्या होता है, आफ्टर 6th ईयर हमें प्रीमेच्योर विड्रॉल मिल जाता है, पार्शियल विड्रॉल होता है। इसमें आप कंप्लीट विड्रॉल नहीं कर सकते, जो भी पैसा आपने इसमें जमा करा है उसका आप कुछ पार्शियल विड्रॉ कर सकते हैं किसी भी जरूरत को पूरा करने के लिए। यदि आपको पॉलिसी टर्मिनेट ही करनी है तो सिर्फ कुछ ही ऐसी स्थिति है जिसकी वजह से पॉलिसी टर्मिनेट की जा सकती है। पहली स्थिति तो ये है कि जो पॉलिसी होल्डर है उसे हायर एजुकेशन के लिए पैसों की जरूरत हो, या दूसरी स्थिति ये है कि उसके घर में किसी को सीरियस मेडिकल इलनेस हो गई हो जिसके इलाज के लिए पैसों की आवश्यकता हो। उसी सिनेरियो में ये पॉलिसी टर्मिनेट की जा सकती है, और कोई सिनेरियो नहीं है जब इसमें पॉलिसी टर्मिनेट की जा सके। अब देखते हैं कि जो हम इसमें पैसे इन्वेस्ट करते हैं उसका क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट से क्या हमें पैसा मिल सकता है। अब आपके स्क्रीन पे एक रिकॉर्डिंग आ गई है। अब मान लेते हैं 15 साल जो मिनिमम इसका लॉक इन पीरियड है, अगर हम 1.5 लाख रुपए सालाना जमा करते हैं, जैसे मैंने बताया था 7.1% का रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है, तो आपकी इन्वेस्टमेंट तो हुई 22,50,000, पर जो उस पर आपको रेट ऑफ जो इंटरेस्ट मिला है वो 18,18,000 और कुछ पैसे मिला है। जो आपको मैच्योरिटी पे 40,68,000 मिलेगा दोस्तों। यदि जैसे कि मैंने बताया था 5 ईयर्स के ब्लॉक में आप इसे एक्सटेंड भी करा सकते हैं। अब देख लेते हैं कि 20 ईयर्स तक अगर हम इसे चलाते हैं तो क्या होता है। तो 20 ईयर्स तक चला के आपकी इन्वेस्टमेंट तो हुई 30 लाख, पर इंटरेस्ट मिला उस पर आपको 36,58,000, जो मैच्योरिटी पे आप देख सकते हो टोटल मिला के आपको 66,58,000 मिल जाएगा। यदि आपकी एज कम है, 40 की है, तो आपके 20 ईयर्स रहे, आपकी 30 है या 25 है, यदि मान लेते हैं आपकी 30 ईयर्स एज है तो आप 30 साल तक इस पॉलिसी को चला सकते हैं। 30 साल तक पॉलिसी को इसको चलाते हैं तो 1.5 लाख रुपए सालाना जमा करा तो 45 लाख रुपए आपने जमा करे, उसका आपको इंटरेस्ट मिला 1,09,50,000 रुपए। दोस्तों 1 करोड़ तो आपको इंटरेस्ट ही मिल गया, जो आपको मैच्योरिटी पे हो गया 1,54,00,000 का। यदि आपकी एज और कम है, आप 25 के हैं और इंडिपेंडेंट है फाइनेंशियली, तो आप इस पॉलिसी को भी स्टार्ट कर सकते हैं। अब देख लेते हैं 35 ईयर्स के हैं तो क्या होता है, 52,50,000 है। टोटल इंटरेस्ट पे आपको मिला 1,74,00,000 और मैच्योरिटी पे मिला आपको 2,26,00,000। आप कहिए, अगर आप कहते हैं कि जी ये तो मेरे लिए कम है 2,26,00,000, आफ्टर 35 ईयर्स वैल्यू भी तो अलग होगी। अगर आप उसको देखें तो आप इसकी 2 पॉलिसी भी खोल सकते हैं, एक अपने नाम पे, एक अपने स्पाउस के नाम पे, क्यों नहीं। अब हम लोग एक चीज और देखते हैं, पावर ऑफ कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग का क्या मजा है इसमें, दिखाता हूं मैं आपको, एक स्क्रीनशॉट है वो लेके आता हूं। अब दोस्तों जैसे कि अभी हमने देखा कि 15 साल तक पैसे जमा करके हमने इन्वेस्टमेंट तो करी 22.5 लाख की, जिसपे हमें इंटरेस्ट मिला 18,18,000 रुपए का, जो मैच्योरिटी पे हुआ 40 लाख रुपए। 15 साल में 40 लाख रुपए प्रॉफिट आया, 18 लाख रुपए का। अब 5 साल का देखते हैं। 5 साल में आपने 7.5 लाख रुपए इन्वेस्ट करे और प्रॉफिट आया 25,90,000 रुपए। पहले 15 साल में आया 22 लाख रुपए जमा करने के बाद, अब 5 साल में ही आ गया। ये है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। अब अगले 5 साल देखते हैं। अगले 5 साल में आपने 7.5 लाख रुपए जमा करे, पैसे आप 7.5 लाख ही करेंगे क्योंकि लिमिट इसकी 1.5 लाख ही है आज की डेट में। भविष्य में जाके गवर्नमेंट कोई पॉलिसी चेंज कर दे, कोई नई चीज ले आए तो एक अलग बात है। तो उसमें प्रॉफिट आया आपको 36 लाख रुपए। मोटा मोटी ये देखा जाए 7.5 लाख रुपए जमा करके 36 लाख रुपए मिला, 7 पंजे 35, 4 गुने से ज्यादा ही हुआ। 5 से कम बैठेगा पर 4 गुने से ज्यादा ही हुआ। अगले 5 साल देखते हैं। यदि आप 30 साल तक इस पॉलिसी को चलाते हैं तो आपने पैसे जमा करे 7.5 लाख रुपए और प्रॉफिट मिला 51 लाख रुपए, तो ये भी करीब 7 गुने से ज्यादा हो गया दोस्तों। तो आप देख सकते हैं जैसे जैसे आप ज्यादा समय तक इसे पॉलिसी में इन्वेस्ट करेंगे, इसमें या किसी भी पॉलिसी में, तो ही आपको कंपाउंडिंग का मजा मिलेगा। और आप देख सकते हैं ग्रीन में लास्ट में कितने मिले हुए हैं। यदि आप कोई माइनर के ब्याज पे खोलते हैं और वो 50 साल तक उस पॉलिसी को रन करता है तो अप्रॉक्स 6,75,00,000 रुपए तक इस पॉलिसी के थ्रू प्रॉफिट कमाया जा सकता है, जो आप अपने घर ले जा सकते हैं। कैसी लगी दोस्तों मेरी वीडियो? ये है पावर ऑफ कंपाउंडिंग का मजा।
अब मैं कंपाउंडिंग के ऊपर और भी बहुत सारी वीडियो लेके आऊँगा, ज़्यादा पैसे लगा के और ज़्यादा कहाँ तक पहुँचा जा सकता है। इस कोई बंदा कहता है कि जी मेरे पे नहीं है कि मैं 1.5 लाख रुपए सालाना दे सकूं, मैं कम लगाना चाहता हूं या कम करना चाहता हूं, तो उसके लिए भी मैं और भी बहुत सारी स्कीम्स और पॉलिसीज और इन्वेस्टमेंट स्कीम्स लेकर आऊँगा। अब आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं कि मैंने ये वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए या मैं अपने इक्विपमेंट्स के लिए किस किस चीज़ों को यूज़ कर रहा हूँ, आप वहाँ से बाय कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग आपको कोई अच्छी बुक पढ़नी हो तो वो उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। कोई अच्छा डीमैट अकाउंट खोलवाना हो तो भी उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, सुरक्षित रहें, सेफ रहें।